हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा मोटर्स के नंबर्स के बारे में। जी हाँ, कंपनी के नंबर्स रिलीज़ कर दिए गए। Q4 की अर्निंग्स आज आ गई है और नंबर्स किस प्रकार के हैं, चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम टाटा मोटर्स के नंबर्स पर आ चुके हैं और नंबर्स में शुरुआत करेंगे हम कंपनी के किससे, रेवेन्यू से। राइट, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का कितना रहा है, नंबर्स याद रखिएगा करोड़ में ही है। सो दोस्तों पिछले साल कंपनी ने इसी क्वार्टर में यानी Q4 में करीबन 105,932 करोड़ का यानी 1,05,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस बार वो बढ़ते बढ़ते करीबन 1,19,000 करोड़ पर हमको पहुंचता हुआ देखने को मिला। यानी कंपनी के रेवेन्यू में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी बढ़त हमको देखने को मिली है वाई बेसिस पे। Q1Q में भी बढ़त आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। करीबन कंपनी का जो Q1Q था करीबन 1,10,000 करोड़ का रेवेन्यू, वो बढ़कर कितना हो चुका है, अब आप देख सकते हैं 1,19,000 करोड़। तो नंबर्स में आपको वाई भी बढ़त देखने को मिलेगी और Q1Q भी बढ़त देखने को मिलेगी। टोटल इनकम पे बात कर लेते हैं। टोटल इनकम दोस्तों कंपनी की पिछले साल थी करीबन 1,07,000 करोड़, वो बढ़कर सीधा अब 1,21,000 करोड़ हमको देखने को मिल रही है। और इससे पहले कितनी थी, 1,12,000 करोड़। यानी ओवरऑल चीज़ें क्या देख रहे हैं आप, चीज़ें ये देख रहे हैं ना कि ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। Q1Q भी ग्रोथ देखने को मिली है एज वेल एज वाई भी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। एंड इंपॉर्टेंट यही कि कंपनी कितनी ग्रो कर पा रही है, नो डाउट नंबर से साफ साफ हमको वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे पास क्योंकि देखिए नंबर्स जो है वो डेफिनेटली Q4 टू जो Q1 Q2 Q3 Q4 यानी चारों क्वार्टर्स के, यानी हमारे पास पूरे FY24 के नंबर्स भी है एंड FY23 के नंबर्स भी है। तो FY23 में दोस्तों कंपनी ने कुल मिलाकर जो टोटल इनकम रिपोर्ट किया था वो करीब था 3,05,000 करोड़। कितना, 3,50,000 करोड़, माफ करेगा 3,50,000 करोड़ रुपीज कंपनी ने रिपोर्ट किया था। इस बार कितना हो चुका है वो 4,43,000 करोड़, यानी क्लोज टू 93,000 करोड़ की दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैसिव जंप है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर। कितना रहा है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कंपनी का मुनाफा कितना रहा है, चलिए ये समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का दोस्तों मुनाफा था पिछले साल 5,496 करोड़। कितना था, 5,496 करोड़। अब कितना हो गया, 17,528 करोड़। जी हाँ, कंपनी का मुनाफा 3 फोल्ड यानी 300% से ज़्यादा जंप करता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये आपको आगे बताऊंगा। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना था, 7,145 करोड़। यानी आप नंबर्स के अंदर एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि वाई भी तगड़ी बढ़त है और Q1Q भी तगड़ी बढ़त है। कंपनी का मुनाफा 300% से ज़्यादा वाई बढ़ रहा है और Q1Q भी मोर देन डबल तो हो ही गया है। तो ऐसा हुआ क्या, देखिए नंबर्स को देखना है आपको तो एक चीज़ को हमेशा नोटिस करिएगा, कंपनी को कितना टैक्स रिटर्न होता है या फिर क्रेडिट होता है, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए दो चीज़ें आप दिख रही होगी आपको, टैक्स ब्रैकेट में अगर आएगा तो वो क्रेडिट है और अगर ब्रैकेट में नहीं है तो वो एक्सपेंस है। अब इसके अंदर दो टैक्स होते हैं, एक होता है करंट और एक होता है डिफर्ड। करंट टैक्स दोस्तों अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो कंपनी को यहाँ पर करंट टैक्स में तो कोई रिबेट नहीं था, मतलब कोई रिटर्न नहीं था। बट नेट अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी का टोटल ये डिफर्ड टैक्स, पिछले साल कंपनी को करीबन 1,737 करोड़ मिले थे, गए नहीं थे, कंपनी के क्रेडिट हुए थे। और इस बार कितने हो गए, सीधे 9,478 करोड़। जी हाँ, 9,478 करोड़ डिफर्ड टैक्स कंपनी को क्रेडिट हुआ है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी 603 करोड़ का डिफर्ड टैक्स क्रेडिट हुआ था। क्योंकि दोस्तों कंपनी का नेट पिछले साल कंपनी को करीबन 620 करोड़ टैक्स क्रेडिट हुआ था और इस बार सीधा 8,160 करोड़ आपको क्रेडिट होता हुआ देखने को मिला। इसलिए जो कंपनी का मुनाफा है उसमें भी आपको एक बड़ा जंप देखने को मिला। तो अगर आप कंपनी के मुनाफे को देख रहे हैं तो आप चाहे तो कंपनी का इस टैक्स को हटा दीजिए, लेकिन अगर आप टैक्स को हटाएंगे तो यहाँ से भी टैक्स हटाइएगा और यहाँ से भी हटाइएगा, तो फिर जाकर आपको सही तरीके से चलेगा। बट क्योंकि देखिए कंपनी को क्रेडिट हुआ है तो हुआ है, कंपनी को मिला है तो मिला है, ये सीधी सीधी बात है। और ये दोस्तों क्योंकि एस्टिमेट्स जो अब निकल कर आए उसमें किसी को पता नहीं रहता कि कितना कंपनी को टैक्स क्रेडिट होने वाला है, इसलिए जो एस्टिमेट है उससे कंपनी के नंबर्स 56 फाड़ के आगे आ गए। इसी कारण अब अगर मैं बात करता हूँ कंपनी का अर्निंग पर शेयर, राइट, ऑब्वियसली बात है इस पर भी असर आया ही है। ईपीएस दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक कितना था, 14.11 का, अब 45.42 का हो चुका है सीधा। और 18.32 का ईपीएस जो प्रीवियस क्वार्टर में था वो सीधा 45.42 का हो चुका है। तो इसके अंदर ग्रोथ हमको क्यों देखने को मिल रही है इतनी बड़ी, बिकॉज वो टैक्स जो है वो क्रेडिट हुआ है। इसीलिए अब हमारे पास क्योंकि नंबर्स आ चुके हैं किसके, प्रीवियस ईयर के और इस ईयर के, तो आप देख सकते हैं 2689 करोड़ का दोस्तों कंपनी का चारों क्वार्टर्स को मिलाकर पिछली बार मुनाफा था। इस बार कितना आ चुका है, इस बार दोस्तों वो हो चुका है सीधा 31,806 करोड़। इसी के कारण दोस्तों कंपनी के मुनाफे में आपको इतना बड़ा जंप देखने को मिला है।
होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कंपनी के मुनाफे में इतना बढ़िया जंप क्यों है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? डिफर्ड टैक्स कंपनी को क्रेडिट हुआ है और नेट, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट वो जो क्रेडिट है वो करीबन 8,159 करोड़ हो गया, इसीलिए कंपनी के मुनाफे में आपको इतना बड़ा जंप देखने को मिल गया। अभी नंबर्स को हम और समझेंगे क्योंकि एस्टिमेट क्या थे उससे समझेंगे, बट एक अच्छी बात क्या है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है। कितना डिविडेंड? 6 रुपये पर शेयर का। जी हाँ, 6 रुपीज़ पर शेयर का ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी देती हुई नजर आएगी, जिसमें से 3 रुपये का तो डिविडेंड है प्लस 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड है। अगर आप कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स के यानी ए शेयर्स के या फिर आप कह लीजिए डीवीआर के होल्डर है तो आपके लिए यहाँ पर 6 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी ने दिया है, बिकॉज जो डीवीआर शेयर होल्डर्स है उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। अब जैसा मैंने कहा, कंपनी के नंबर्स को देखिए एस्टिमेट से। टाटा मोटर्स में एक सीएनबीसी ने जो एस्टिमेट माना था कि कंपनी का मुनाफा आएगा 7376 करोड़ का, बट आया कितना? 17,407 करोड़ का। इधर क्या लिखा हुआ है? टैक्स क्रेडिट एड्स प्रॉफिट क्रेडिट ऑफ 8159 करोड़, राइट। इसके पीछे बट ओवरऑल अगर आप इसको भी देखेंगे 17,000 करोड़ का है, राइट। 17,000 करोड़ में से स्टिल जो एक्सपेक्टेशंस अगर इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो करीबन 9,200 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड ही कंपनी का मुनाफा आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर कंपनी के नंबर्स को और डीपली देखते हैं तो EBITDA देखिए 17,712 करोड़ आने की एक्सपेक्टेशंस थी, 3.8% कम आया। मार्जिन 14.7% की उम्मीद थी, 14.2% आया, तो 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन भी कम आए हैं अब अगर आप एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं। बट नंबर्स को अगर आप Q3 और Q4 को कंपेयर करते हैं तो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। कंपनी का मुनाफा ऑब्वियसली बात है काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। कंपनी का रेवेन्यू 14.3% इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी का EBITDA 33% इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी का मार्जिन करीबन 210 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा हमको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। तो इस प्रकार से कंपनी की Q1 की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। जेएलआर पे दोस्तों कंपनी का कमेंट क्या है कि जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 10.7% बढ़ा है, जो पहले करीबन 7,102 पाउंड्स मिलियन पाउंड्स पे था, अब वो बढ़कर करीबन 7,860 मिलियन पाउंड्स पर आ चुका है। मार्जिन जो है वो 16.3% हुए हैं, जो पहले 14.8% है। EBITDA 21.9% पर आया है, जो करीबन पहले 1051 मिलियन पाउंड्स थे, अब दोस्तों बढ़कर करीबन 1281 मिलियन पाउंड्स हो चुके हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो जेएलआर की परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग एड टाटा मोटर्स को कर रही है। लगातार दोस्तों हम कह सकते हैं जेएलआर की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और कंपनी की कमेंट्री भी जेएलआर पे काफ़ी पॉजिटिव इस बार भी हमको देखने को मिली है। कंपनी ने जो पहले का उनका स्टैंड था अभी भी वो है। दूसरी बात, कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी का जो नेट डेट खत्म होने का यानी जीरो डेट होने का टारगेट है वो उस पर अभी भी कंपनी कमिटेड है। जैगवार लैंड रोवर पे देखिए, अगर आप साफ देखिए नज़र डालिए, जो एंटिसिपेटेड है टू मेंटेन देयर रोबस्ट परफॉर्मेंस, कोटक एनालिस्ट प्रोजेक्ट अ सिक्वेंशियल इंक्रीज ऑफ 8% इन जेएलआर वॉल्यूम्स। इसमें चाइना के जेवी को अलग कर दिया गया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ऑलमोस्ट मानते हैं कि 17% का वाई ग्रोथ देखने को मिलेगा इनकी जेएलआर वॉल्यूम्स के अंदर। सो नो डाउट देखिए जो नंबर्स है कंपनी के, जैसे मैंने कहा कंपनी के नंबर्स मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया नजर आई है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी दोस्तों अगर आप स्टेटमेंट समझेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया बिजनेस है इज नाउ डेट फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड वी आर ऑन द ट्रैक टू बिकम नेट ऑटोमोटिव डेट फ्री ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस इन FY25। बिजनेसेस काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, देयर डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज एंड देयरफॉर वी आर कॉन्फिडेंट ऑन सस्टेनिंग दिस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द कमिंग ईयर्स। याद रखिएगा जैसे मैंने बताया कंपनी के नंबर्स अबव एक्सपेक्टेशंस निकल कर आए, जो बाजार को नो डाउट पसंद आएंगे ही आएंगे, ये बात हम साफ कह सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है, मंडे को किस प्रकार करेगा? ऑब्वियसली बात है तेजी आने वाली। कितनी तेजी आएगी देखने वाली बात होगी। देखिए टाटा मोटर्स का शेयर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो पूरा गिर कर अब वापस से उन लेवल्स पर आ चुका है जहां से दोस्तों हम कह सकते हैं ये अपना नया 52 हफ्तों का हाई बनाएगा। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आपने क्या नोटिस किया है, मार्केट्स लगातार नीचे जा रहे हैं, बट टाटा मोटर्स का शेयर आप देख सकते हैं इस हफ्ते के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट 2 से 3% चल गया। क्यों? बिकॉज बाजार को पता है कि टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है, इसको ज़्यादा देर रोक कर नहीं रख सकते हैं। नो डाउट देखिए मंडे को यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आएगी, इस प्रकार की उम्मीद आप लोग करके चल सकते हैं। अब लेट्स सी कितनी तेज़ी आती है वो तो हमको पता लगेगा मंडे को ही, बट नंबर्स कंपनी के जैसे मैंने कहा हर फ्रंट पर काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या व्यू है बताइएगा टाटा मोटर्स पे। अपर सर्किट की बात रही, अपर सर्किट मुझे लगता नहीं कि लगेगा, बिकॉज ऐसा भी नहीं कि कंपनी के नंबर्स बहुत ही ऊपर आ गए, नहीं आई है। ये देखिए जो प्रॉफिट है उसको आपको समझना पड़ेगा कि किस कारण आया है, राइट। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।